रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में पंडित नेहरू पर बाबा मस्जिद के सरकारी धन खर्च करने का आरोप लगाया था और इसके बाद से ही राजनाथ बुरी तरह से घिरते दिख रहे हैं। सिर्फ राजनाथ ही नहीं, पूरी बीजेपी ही घिर गई है और उन पर अब आरएसएस और पीएम मोदी को खुश करने के आरोप लग रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि राजनाथ सिंह अब दबाव में है और इस सब के बीच में सवाल जो उठ रहे हैं कि राजनाथ सिंह जो 6 महीने बाद 75 साल के हो जाएंगे, उन्हें अब अपनी कुर्सी की चिंता दिख रही है क्या? क्योंकि बीजेपी हाईकमान ने साफ कर दिया है कि इस नियम से सिर्फ पीएम मोदी को छूट दी गई है। ऐसे में राजनाथ सिंह खुद के सियासी करियर को बचाने की कोशिश में इतिहास को ही तोड़ने मरोड़ने में लगे या कहें बीजेपी आला कमान को खुश करने में लग गए हैं। दरअसल राजनाथ सिंह ने पंडित नेहरू को घेरने की जो कोशिश की थी वो पूरी तरह फेल हो गई है और इसके बाद बीजेपी तो राजनाथ के बयान से पहले ही पल्ला झाड़ती दिखाई दे रही है। वहीं अब कांग्रेस ने भी सरदार पटेल की बेटी ने जो अयोध्या विवाद पर अपने पिता की मंशा सामने रखी थी, उसको लेकर एक बड़ी जानकारी सामने रखी है। दरअसल पटेल की बेटी मणिबेन पटेल की एक डायरी है जिसके कुछ अंश जयराम रमेश ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट किए हैं और राजनाथ के बयान की धज्जियां उड़ा दी हैं। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे बाबरी पर राजनाथ के बयान से कैसे गिरी बीजेपी और कैसे कांग्रेस ने कर दिया एक बड़ा खुलासा और कैसे ये साफ हो गया कि बीजेपी कैसे नैरेटिव सेट करती है। इस पर भी करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक हालिया बयान का हवाला देते हुए कहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में झूठ फैलाने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। यही नहीं, पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी दावा किया कि राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने के मकसद से यह बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों गुजरात के एक कार्यक्रम में कहा था कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी। क्या कुछ बोले थे वो, एक बार सुनिए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था, मेरे बहनों भाई। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। अब जब राजनाथ सिंह ने यह बयान दिया, इसके बाद से बवाल मच गया। पूरा विपक्षी गठबंधन, इंडिया गठबंधन एकजुट नजर आया और राजनाथ सिंह से एक सुर में सवाल किया गया कि आखिर उनको ये जानकारी कहां से मिली, कहां उन्होंने ये जानकारी इकट्ठा की है। मुझे नहीं पता राजनाथ सिंह जी कौन सी इतिहास की किताबें पढ़ते हैं, पर मैं अब ये कहूंगी हम 2025 में हैं। जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री, सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे। देश को उन्होंने दशा और दिशा दिखाई उस समय पर जब ब्रिटिशर्स देश छोड़कर गए थे, गरीबी छाई हुई थी और आने वाले समय में देश का क्या दिशा होगी उसको ठहराने में काम किया था। अब बार बार उनको गड़े मुर्दे उखाड़ कर कुछ नया इतिहास बनाना ना रक्षा मंत्री को सुहाता, ना देश के प्रधानमंत्री को सुहाता, ना भारतीय जनता पार्टी को सुहाता। तो अब और इसके बाद से पूरे सोशल मीडिया पर भी राजनाथ सिंह की आलोचना हो रही है। बड़ी बात यह रही कि राजनाथ सिंह, जिन्होंने खुद गुजरात में खड़े होकर यह बयान दिया था, उनसे जब संसद परिसर में यह सवाल पूछा गया तो वो उस सवाल से बचते दिखाई दिए। कैसे उन्होंने सवाल से पीछा छुड़ाया, देखिए। आपके बयान पर बड़ा विवाद गिर रहा है। ये ऐसा नहीं था, फैक्ट चाहिए, किस आधार पे ये बयान दिया गया? सर वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रही है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। आपके बयान पर बड़ा विवाद गिर रहा है। जाहिर कर रहा है ये ऐसा नहीं था, फैक्ट चाहिए, किस आधार पे ये बयान दिया गया? सर वो आपने जो बयान दिया था बाबरी मस्जिद वाला, उस पर विपक्ष कह रहा है, विपक्ष कह रही है कोई आधार नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है। अब जब से ये मामला उठा है, राजनाथ सिंह से लेकर पूरी बीजेपी बुरी तरह घिर गई है और इन सब के बीच में कांग्रेस ने एक बड़ी जानकारी साझा की है और एक बड़ा सबूत सामने रखते हुए बता दिया है कि कैसे बीजेपी एक झूठा नैरेटिव सेट करती है। तो जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल सोसाइटी 2025 की तरफ से प्रकाशित CARS पटेल की पुस्तक समर्पित पदछायों सरदारनों में पृष्ठ संख्या
संख्या 212, 213 पर गुजराती में मणिबेन की मूल डायरी प्रविष्टि यहां दी गई है। मूल डायरी प्रविष्टि में जो कुछ है और जो राजनाथ सिंह जी और उनके साथी प्रचारित कर रहे हैं उनमें बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस महासचिव ने इस पुस्तक के कुछ अंश भी साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के मकसद से ही रक्षा मंत्री को अपने द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर जो पेज साझा किए गए हैं जयराम रमेश की तरफ से, उसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। हालांकि ये गुजरात में है लेकिन इसका हिंदी अनुवाद हम आपको बताते हैं। जो आप ये पेजेस देख रहे हैं ये मणिबेन पटेल की डायरी की प्रविष्टि है जो किताब समर्पित पातशायों सरदारनों ने से ली गई है। आज हम सबने सुना कि सरकार ने कुछ धार्मिक ट्रस्ट को पैसा देने की योजना बनाई है। इसके बाद लिखा है इसमें सोमनाथ मंदिर का जिक्र है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे लिखा है कई लोग सोचते हैं कि सरकार का पैसा धर्म के कामों में नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये गलत हो सकता है। सर्वश्री सरदार जी ने इस बारे में कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, इसे रोकना चाहिए। अंततः कारण यह है कि सरकार का पैसा सबके लिए होना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म के लिए। और हमने देखा कि कुछ लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर सरकार धर्म के लिए पैसे देगी तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा। सर्वश्री सरदार जी ने सलाह दी कि हमें सावधानी से सोचना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। अतः इसलिए इस बारे में और चर्चा होनी चाहिए और फैसला सबके हित में होना चाहिए। ये पेज 1949 के आसपास की घटनाओं का जिक्र करते हैं जब सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और धार्मिक ट्रस्टों को फंडिंग का मुद्दा था। इसमें बाबरी मस्जिद का कोई सीधा उल्लेख नहीं है जैसा कि राजनाथ सिंह ने दावा किया था। यानी राजनाथ सिंह की तरफ से जो दावा किया गया वो सरासर गलत है और ये पूरी तरह से जो सबूत कांग्रेस की तरफ से रखे गए हैं उसमें साफ हो गया है। एक चीज बहुत साफ बता दूं, मुझे आज कष्ट सिर्फ एक बात का है, पीड़ा एक बात की है कि राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं, लगता है असर हो गया है कुछ उनको पार्टी में या उन्हें मजबूर किया जा रहा है ऐसी बातें बोलने के लिए। सबको मालूम है नेहरू ने उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया, अपना गृह मंत्री बनाया और दोनों में इतना सामंजस्य था। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते थे ना, तब जब आपकी पार्टी भाजपा का मात्र संगठन अंग्रेजों के साथ खड़ा था, तो राजनाथ जी न आपके इतिहास के साथ न आपके व्यक्तित्व के साथ ये बात नहीं जाती है। हम इतना कहना चाहते हैं कि आज दोनों इस दुनिया में नहीं, कम से कम उनका नाम। यानी राजनाथ सिंह और पूरी बीजेपी एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई और सबूतों के साथ विपक्ष ने बता दिया है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की तरफ से झूठ फैलाया जाता है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी की तरफ से इस पर क्या सफाई आती है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।